इस लेक्चर में ट्रिक्स ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स का बारे में बात करेंगे। ट्रिक्स ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स, ट्रिक्स ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स बारे में बात करेंगे। तो इसका जो ट्रिक्स है, जो ट्रिक्स होता है, तो पहला हम गामा डी के बारे में बात करें। गामा डी के, गामा डी के, गामा डी के। तो गामा डी के में क्या होती है, एक एनर्जी लेवल E2 होती है, यहाँ पर एनर्जी लेवल E1 होती है। जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करते हो तो एक एनर्जी रिलीज करते हो, उसका जो वैल्यू होता है E2 एनर्जी, तो E2 माइनस E1 होती है, जिस तरह से होती है। तो गामा डीके में क्या होती है, गामा डीके में आपका होती है इलेक्ट्रिक मल्टीपोल होती है, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल होती है, मैग्नेटिक मल्टीपोल होती है। ये आपका तो EL होती है, आपका ML होती है, ठीक है। और मल्टीपोलरिटी जो होती है, तो पाई ऑफ गामा जो होती है -1/L होती है। E के लिए जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है -1/L होती है। M के लिए जो होती है -1/L+1 होती है। कुछ इतना सा करना पड़ेगा, उसको डिराइव करने के बाद रीअरेंज करने के बाद कुछ आएगा, मगर ये आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको दो वर्ड याद रखना पड़ेगा। तो क्या है, NEE, नो मीन्स नो, E मीन्स इवन, और यहाँ पर E मीन्स इलेक्ट्रिक, और यहाँ पर YEM, Y मीन्स yes, E मीन्स इवन, और M मीन्स मैग्नेटिक, M मीन्स मैग्नेटिक, ठीक है। कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है। Y मीन्स इवन एंड मैग्नेटिक। तो नो मीन्स नो, इलेक्ट्रिक, इवन एंड इलेक्ट्रिक, इसका क्या मतलब है? कोई आपका एक रूल दिया है, लीजिए, जो आपका जो गिवन है 2 + 10⁻³ पे कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर की पोलरिटी चेंज हो रही है, प्लस से माइनस हो रही है, तो यहाँ पर ए रूल लगेगा, कुछ इस तरह से रूल लगेगा। सो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा 3 - 2 से 3 + 2 बाद में होगा, तो 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि चेंज हो रही है तो इवन क्या होगा, मैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक आएगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक आएगा, और इलेक्ट्रिक क्या होगा, आपका ऑड होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका E, यहाँ पर आएगा आपका E, यहाँ पर आएगा आपका E। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मीन्स डाइपोल, 2 मीन्स क्वाड्रापोल, 3 मीन्स ऑक्टापोल, ठीक है। तो जिस तरह से होगा 2 मीन्स क्वाड्रापोल और 3 मीन्स ऑक्टापोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक क्वाड्रापोल होगा, इलेक्ट्रिक ऑक्टापोल होगा, कुछ इस तरह से होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन और एक ले लेते हैं। तो क्या है, 5/2 - 1/2 माइनस, तो क्या पोलरिटी चेंज हो रही है? नो, नहीं चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, NEE रूल लगेगा, नो। तो 5/2 - 1/2 से आपका होगा 5/2 + 1/2 बाद में होगा। तो यहाँ पर जो होगा 5/2 से 1/2, तो क्या होगा, 2 3 आएगा। तो यहाँ पर इवन आपका क्या होगा, इवन आपका इलेक्ट्रिक होगा, को नो E इवन इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक ही होगा, अरे मैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल आएगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल और मैग्नेटिक ऑक्टापोल, मैग्नेटिक ऑक्टापोल, कुछ इस तरह से आएगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या है, 1 + 10⁻⁻²। तो यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा NEE आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 3 - 1 से लेकर 3 + 1 तक आएगा, तो 2 3 4 आएगा। तो ये नया इलेक्ट्रिक क्या होगा, आपका E1 होगा, तो EME, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आपका जो होगा इवन होगा, तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल, मैग्नेटिक ऑक्टापोल और कुछ इस तरह से होगा इसका आंसर,
ठीक है। ये आपका गामा डीके का शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या करना पड़ेगा, NEE याद रखना पड़ेगा और YEM, इस दोनों वर्ड आप याद रखिए, आपका मैग्नेटिक गामा डीके का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपका CSI नेट का क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से खुद दे देगा और ऑप्शन आपका आ जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो हमारा है, उसके बाद हमारा है क्या है आपका सेल मॉडल का। सेल मॉडल का जो ट्रिक्स है, आपको यहाँ पर जो सेल मॉडल होती है जो मैजिक नंबर को डिफाइन करती है, सेल मॉडल का क्या होती है, यहाँ पर जो होगा आपका ये वाला जो 1 है, ये 1 1 1 1, उसके बाद 2 1 1 2 1, इसको याद रखना पड़ेगा। ये जो आप पहला वाला जो वैल्यू 1 है सब 2p3/2 2 1p3/2, इस तरह से होगा 1 है सब 1p3/2। तो इसका जो ट्रिक्स है इसको हम देखेंगे। तो इसका जो होगा, तो इसको हम ले लेते हैं पहले, जो मैजिक नंबर को डिफाइन करते हैं तो होते हैं इसके बाद आपका J⁻P निकालना बोलता है आपका, ठीक है। तो आपका क्या होगा 1 1 1, जो आपका मैंने बताया 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3, ठीक है। पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, तो इस तरह से 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2, कुछ इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला जो आपका आएगा, पहला आपका 2 भाग डिवाइड होगा तो 1s आएगा, 1s 1/2 आएगा, ठीक है। 1/2 एक बार एक 1s आप 1/2 हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा 1p3/2 आएगा, क्योंकि 1p3/2 का हाई एनर्जी लेवल में है तो आगे आएगा और लोअर एनर्जी लेवल बाद में आएगा। तो 1, क्योंकि एस आपका यूज़ हो चुका है 1 में, तो इसका आपका p ले लेंगे 3/2 लेंगे। उसके बाद जो आएगा आपका, तो एक 1p आपका यूज़ हो चुका है, तो बाद में 1p के बाद आपका क्या है 1p हाफ जो होगा वो आपका नहीं हुआ है, तो 1p 1/2 आपका आएगा, क्योंकि p दो बार एस तो एक बार यूज़ होता है, p 2 बार हो गया 3/2 1/2। उसके बाद 1 क्या आएगा, p के बाद क्या आता है d 3/2 आती है, d क्या आएगा 5/2 आएगा, क्योंकि एस p के बाद d आती है और d 5/2 क्या होगा आपका हाई एनर्जी लेवल है तो बाद में आएगा, तो क्योंकि 2s हाफ आपका यूज़ नहीं हुआ है तो 2s हाफ पहला आपका होगा, क्योंकि आपका 1d 5/2 आपका यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1d 3/2। उसके बाद जो आएगा आपका, उसके बाद अच्छा 1f 7/2 आएगा, 1s 7/2। उसके बाद 2 पहला आता है, 2 एस तो आप यूज़ कर चुका है, तो 2 के बाद क्या आएगा 2p 3/2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका 1f 5/2 आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। जो आपका हायर एनर्जी लेवल है वो आपका पहला आएगा, लोअर एनर्जी लेवल आएगा, क्योंकि पी के लिए 2 बार यूज़ कर चुका है, उसके बाद डी में चला जाएगा। एस आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, 1 के लिए एक बार, 2 के लिए एक बार, और पी आपका 2 बार यूज़ कर सकते हैं 3/2 1/2, उसके बाद 5/2 3/2 7/2 5/2, कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद क्योंकि आपका यूज़ हो चुका है 2s आपका यूज़ हो चुका है, 2s 1/2 यूज़ हो चुका है, 3/2 आपका यूज़ हो चुका है, तो उसके बाद क्या आएगा 2p हाफ, तो आपका आएगा 2p 1/2 आपका आएगा, ठीक है 2p 1/2। उसके बाद आपका क्या है आपका 1 आपका किस तरह से 1f आपका 7/2 के 2 बार यूज़ हो चुका है 7/2 5/2। उसके बाद जो 1 आएगा SP DF G आपका आएगा, G जो आपका आएगा आपका 9/2 में आएगा 9/2। उसके बाद क्या आएगा 1G 7/2 आएगा। उसके बाद जो आपका 2 क्या है, 2 आपका किस में यूज़ हो चुका है आप देखिए, 2 आपका यूज़ हो चुका है 3/2 में यूज़ हो चुका है। कुछ इस तरह से आपका होगा पूरा रीअरेंज करने के बाद। P को आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, एक को आप एक बार यूज़ करते हैं 1/2 के लिए, ठीक है। 2 के लिए एस 1/2, पहले जो आएगा 1/2 एस के लिए आएगा, उसके बाद 3/2 1/2 में होगा 5/2 5/2 3/2 में होगा 7/2 5/2 में, कुछ इस तरह से रीअरेंज होगा, ठीक है। तो इसका जो कुछ इस तरह से होगा इसका अरेंजमेंट जो आपका मैंने बताया, जो आपका होगा कुछ इस तरह से आपका, ठीक है। ये जो सामने वाला जो ऑर्डर है उस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो इसका जो आप इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे तो आपका बहुत
खूब ज़्यादा से ज़्यादा खूब इवन में हो जाएगा। तो आपके बाद जो है उसके बाद जो हम रूल देख लेते हैं, तो जो आपका इवन इवन टर्म होगा, इवन 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 के लिए जे टू दी पावर पी आपका होता है 0 प्लस होती है। ओके, डुइल जो होती है तो इवन इवन आपका 0 प्लस होती है। ऑड इवन के लिए जो होती है, जो 11 5 आपका बी ले लिया इसके लिए। इसके बाद क्या आएगा आपका जो प्रोटॉन नंबर, क्या आएगा आपका प्रोटॉन नंबर आएगा 5 आएगा और न्यूट्रॉन नंबर आपका आएगा 6 आएगा। तो ये तो इवन है, ये आपका ऑड है। तो ऑड इवन के लिए आपका क्या आएगा, ऑड इवन के लिए जो आपका रूल होती है, ठीक है, तो आपका जो आएगा तो आपका पुट कर देंगे 1 1 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ का जो 1 है 1/2 आएगा, 1 P 3/2 आएगा, 1 P 1/2 आएगा और 1 D 5/2 आएगा। तो इसमें कितना फिल हो सकता है, 2 फिल हो सकते हैं, इसमें 4 फिल हो सकते हैं, इसमें 2 फिल हो सकते हैं, क्योंकि आपका 5 जो आएगा 5 जो है आपका, यहाँ पर आपका 5 है, तो यहाँ पर जो है आपका 5 है, तो यहाँ पर जो होगा आपका 2 3 6 हो गया, 6 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 3 फिल होगा, तो कुछ यहाँ पर 3 फिल होगा, तो टोटल 5 आ गया। तो यहाँ पर जो 1P 3/2 आपका ये है, तो जे का क्या वैल्यू होगा 3/2 होगा, और पी के लिए एल का वैल्यू क्या होती है, पी के लिए एस पी, तो 1 वैल्यू होती है। तो -1 टू द पावर पैरिटी जो होती है -1 टू द पावर एल होती है, तो होगा -1 होगा, -1 टू द पावर 1 -1 होगा। तो इसके लिए जो आपका जे पी जो आपका होगा, जे टू द पावर पी जो होगा 3/2 माइनस होगा आपका, कुछ इस तरह से होगा इसका 3/2 माइनस, ठीक है। उसके बाद ऑड के लिए ऑड जो नाइट्रोजन है 14 7 नाइट्रोजन, उसके लिए जो होगा पहले आपको जेपी प्लस जेन निकालना पड़ेगा, जेपी प्लस जेन, और आपका टोटल जो जेपी प्लस जेन के लिए जो होगा आपका হচ্ছে जेपी प्लस जेन प्लस হচ্ছে एलपी प्लस एलएन, जे के लिए आपको लगाना है जो आपका ए वाला जो आपका ऑड आएगा, तो ऑड आने के बाद जे जो आपका आएगा जेपी प्लस जेन आएगा, और जब इवन आएगा जे आपका आएगा जेपी माइनस जेन मॉड आएगा, और एल के लिए जो आएगा एल पी प्लस एल एन आपका आएगा, तो -1 टू द पावर एल जो आएगा -1 टू द पावर एल पी प्लस एल एन आएगा। तो इसके बाद इसके साथ कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद तो 1 1 1 1 2, ठीक है, तो आपका 1 एस 1/2 1 पी 3/2 1 पी 1/2, इस साथ है आपका एन के लिए आपका साथ है जो 14 7 एन है, 7 नंबर है आपका ऑड इवन के लिए। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 फिल होगा और यहाँ पर 1 फिल होगा। तो आपका जो एक 7 के लिए होगा, दूसरे वाले की भी 7 है, तो दूसरे वाले के लिए कुछ इस तरह से होगा, यह 7 के लिए है, ये आपका प्रोटॉन नंबर है, आपका न्यूट्रॉन नंबर है, इस तरह से होगा। तो दोनों के लिए आपका जो एल पी का जो वैल्यू होगा आपका एस पी, तो एल पी का जो वैल्यू होगा आपको 1 होगा, एल एन का वैल्यू आपका 1 होगा, जे पी का वैल्यू 1/2 होगा और जे एन का वैल्यू 1/2 होगा। तो टोटल जो सम है एल पी प्लस एल एन जो होगा 1 + 1 होगा, एल पी प्लस एल एन जो आपका होगा, एल पी प्लस एल एन जो आपका होगा 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा, तो आपका 2 आएगा। और जो आपका एल पी प्लस एल एन प्लस होচ্ছে जे पी प्लस जे एन जो आपका वैल्यू आएगा, जे पी प्लस जे एन जो आपका आएगा 1 + 1/2 + 1/2 + 1, जो आपका ऑड आ रहा है, तो आपका 3 आ रहा है, जो आपका ऑड है, जो 3 आ रहा है आपका ऑड है, तो 3 आपका ऑड है। तो ऑड के लिए क्या कौन सा रूल लगेगा, मैंने अभी देखा है, ऑड के लिए जो आपका रूल लगेगा, ऑड के लिए आपका रूल लगेगा होচ্ছে जो जे पी प्लस जे एन होगा, तो टोटल जो जे बी होगा, ठीक है, तो टोटल जो जे बी होगा तो जे पी प्लस जे एन होगा, तो इसके लिए जो होगा 1/2 + 1/2, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो जे टू दी पावर पी क्या होगा 1 टू दी पावर +1 आएगा, क्योंकि पी आपका पैरिटी जो आपका आया, पैरिटी -1 टू दी पावर एल पी प्लस एल एन आया, तो -1 टू दी पावर 2 आया, तो यहाँ पर आपका +1 आ जाएगा। तो इसका जे पी का वैल्यू होगा 1 टू दी पावर +1 आएगा आपके पास में, ठीक है। जिस तरह से इसको हम निकल सकते हैं। तो आपका कुछ इस तरह से इसका वैल्यू आप ये जो वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने के बाद आपका आ जाएगा।
तो 1 1 1 1 4 1 होगा, फिर 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2। जी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस वैल्यू याद रखना। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो है, उसके बाद जो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो से बाइंड जो आपका लिक्विड मॉडल का है, लिक्विड मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का जो है, जो आपका लिक्विड मॉडल का जो है आपका मोस्ट स्टेबल आइसोबार, मोस्ट स्टेबल आइसोबार, स्टेबल आइसोबार जो होती है आपका एक रिलेशन होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है आपका, बाइंडिंग एनर्जी उसको ए भी जो आपको होती है, ठीक है। तो बाइंडिंग जो चाहिए ए वी टू दी पावर ए होती है माइनस एस टू दी पावर ए टू दी पावर 2/3 होती है, माइनस ए टू दी पावर जेड स्क्वायर डिवाइडेड ए टू दी पावर 1/3 होती है, माइनस ए एसिमेट्रिक टर्म्स होती है एन माइनस जेड टू दी पावर होल स्क्वायर टू दी पावर ए होती है, प्लस आपका पेयरिंग टर्म होती है डेल्टा पी होती है पेयरिंग टर्म। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। मोस्ट आइसोबार करने के लिए इसका डेरिव करना पड़ेगा, डेल बाइंडिंग एनर्जी को डेल बाई डेल ए से डेरिव करना पड़ेगा। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद आपका मोस्ट आइसोबार आएगा। तो उसका जो रिलेशन होती है आपका होती है जेड, तो इसके लिए होती है जेड इक्वल टू जो होती है a/2 डिवाइड হচ্ছে 1 + 0.0078 ए टू दी पावर 2/3 होती है, और जेड जो होती है a/2 1 + AC टू दी पावर 4 एस सिमेट्रिक, वो एसिमेट्रिक होते हैं ए एसिमेट्रिक ए टू दी पावर 2/3 होती है, कुछ 10 होती है। आपका ए गिवन देगा और कांस्टेंट के वैल्यू में जब होगा एस कूलम एनर्जी, कूलम कोएफिशिएंट टर्म और एसिमेट्रिक टर्म, और कुछ इस तरह से को पुट कर सकते हैं। इसके बाद तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो CSIR नेट में आया था। ठीक है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका जेड ए का जो वैल्यू है आपका 64 है, एक का गिवन है। Z/A फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए क्या होगा, मोस्ट स्टेबल आइसोबार, तो ये जो आपका होगा, जो आपका है मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए, तो Z आपका क्या होती है a/2 1 + 0.0078 ए टू दी पावर 2/3 होती है। तो आपका Z/A आपका होगा आपका 1/2 होगा, 1/2 प्लस 0.0078 जो आपका होगा इंटू 64 टू दी पावर 2/3 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 0.45 आपका आंसर आएगा। एक आप लोग कहेंगे Z/A मोस्टेबल आइसोबार के लिए क्या होगा, आप डायरेक्ट इस ट्रिक से आप कर सकते हैं मोस्टेबल आइसोबार के लिए। ठीक है, बाद में ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके।